बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ प्याज के लच्छेदार पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। एक पाव मैंने बेसन लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। इस तरह से देखें, मैंने गोल गोल अच्छे में बना लिए हैं इसके। एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया है, उसको भी ये देखें इस तरह से बारीक बारीक काटा है। आप आलू जब भी इस्तेमाल करें किसी चीज़ में तो इसको काट के पानी में रखें, क्योंकि इसमें आयरन होता है तो आलू अपना रंग चेंज कर लेता है, इसलिए मैंने इसको पानी में पहले भिगो दिया था। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है। ये पकोड़ों की जान है। ये पकोड़े और समोसों में आप लाजमी इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी। प्याज में जो है बेसन ऐड करूँगी। अभी मैं पूरा नहीं डालूँगी, इसे मिक्स करने के बाद मैं देखूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो फिर डालेंगे। ज़ीरा और सूखा धनिया, ये नमक, मिर्च, हल्दी, और ये आलू। अब हम इन सब चीज़ों को हाथ से मिक्स करेंगे। फिर जितनी पानी की ज़रूरत होगी पानी ऐड करूँगी। बेसन जो है मुझे कम लग रहा है, इसमें मैं बेसन और डाल दूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए सारी चीज़ें डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें जो है मैं तकरीबन 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डालूँगी और फिर से इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसे मिक्स करने के बाद 10 मिनट में रख दूँगी, उसके बाद फ्राई करती हूँ। ये देखें ऐसा बैटर चाहिए सिर्फ हमें, ज़्यादा पतला हो ना इससे गाढ़ा। ये देखिए मसाला मुझे बनाए हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल भी गर्म हो गया। अब इसमें हम हाथ से पकोड़े डालते जाएंगे। पकोड़े बनाते हुए हमेशा ये ख्याल रखें, जब भी आप ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करें, एक तो वो ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा ये कि तेज़ गर्म होना चाहिए। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा, जो लोग पकोड़े बनाते हैं वो ज़्यादा घी में इस्तेमाल करते हैं घी को, तो वो जो हैं वो बहुत क्रिस्पी होते हैं। आज देखिएगा हमारे भी बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। अब आँच को जो है मैंने हल्का कर दिया और पकोड़े पलट देंगे सारे। देखें हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। एक साइड से जो है पकोड़े फ्राई हो गए हैं, मैं दूसरी तरफ से पलट दूंगी सबको।
इन्हें अच्छी तरह गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। ये देखें हमारे मज़ेदार पकोड़े जो हैं बन के तैयार हैं। इसको मैंने दही की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।